हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ न्यूज़ में आ रही है, फेसबुक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो ये पूरा मामला क्या है, हम उसको आज देखने वाले हैं। सो अगर हम डिबेट की बात करें तो डिबेट इज बिटवीन सुप्रा नेशनल एंटिटी। ओके, सुप्रा नेशनल, तो फेसबुक बिकॉज ये बहुत ही पूरे वर्ल्ड के अंदर स्ट्रेच्ड है, तो ये सुप्रा नेशनल एंटिटी है, नेशन से बाहर की चीज़, वर्सेस द सोवरेन स्टेट। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया का सोवरेन स्टेट जो है, जो वहाँ की सरकार है, वो ये कह रही है कि हम फेसबुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, फेसबुक को हमारे लॉज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सो ये डिबेट बेसिकली मीडिया की न्यूज़, जो मीडिया न्यूज़ फेसबुक या गूगल के थ्रू डालता है, उससे रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, एक बिल पास किया, अकॉर्डिंग टू दैट द फेसबुक और गूगल हैज़ टू पे टू न्यूज़ हाउसेस। तो न्यूज़ हाउसेस को उनको पे करना पड़ेगा। नाउ दीज सुप्रा नेशनल एंटिटीज गूगल और फेसबुक, व्हाट दे आर सेइंग, वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि सर आप हमसे क्यों ले रहे हो, आप तो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो। न्यूज़ हाउसेस बेसिकली अपने न्यूज़ फीड्स को फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू आम जनता तक पहुंचाते हैं, तो उनका कहना है कि हम इनको क्यों पे करें न्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए, ये तो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी को आगे ले जाने के लिए। सो ये एक मुद्दा जो है बना है, और इंडिया के लिए भी एक बड़ा मुद्दा और इंपॉर्टेंट मुद्दा इसलिए है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर, डिजिटल यूज़ के अंदर, डिजिटल न्यूज़ के अंदर इंडिया भी आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये बन के आ रही है। तो पूरी दुनिया इसके ऊपर नज़र बनाए हुए है कि इसका भविष्य क्या होगा। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन भी किया कि इस पर्टिकुलर कोड के ऊपर, जो ऑस्ट्रेलिया का लॉ है, इसके ऊपर उनको अलग अलग कंट्रीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो ये कहते हैं कि अदरवाइज ये सुप्रा नेशनल एंटिटीज फेसबुक और गूगल जैसी, ये जो है डोमिनेट करने लग जाएंगे और जो सोवरेन स्टेट है उसकी लेजिटिमेसी को खतरा पहुंचाएंगे। तो ये डिबेट यहां से स्टार्ट होती है। सो एज आई टोल्ड यू, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल किया क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी एक मार्केट है। ओके, सो इस मुद्दे को आगे बढ़ते हुए मॉरिसन हैज लॉन्च्ड अ ग्लोबल डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव ड्रम अप। ओके, कि इन्होंने एक तरीके से ऑफेंसिव हो गए हैं ये फेसबुक और गूगल के अगेंस्ट, और बात भी कुछ ऐसी है। फिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी इन्होंने रीच आउट किया कि व्हाट आर देयर व्यूज, जहां जहां पे ये इंडस्ट्री बड़ी है उधर जो है ये जा रहे हैं। सो द प्रॉब्लम स्टार्टेड कि ऑस्ट्रेलिया प्रपोज्ड अ लॉ ऑन न्यू मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड बिल। ओके, दिस इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल, मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड बिल. It mandates a bargain code that aims to force Google and Facebook to compensate media companies for using their content. Now you need to understand this barcode, this bill, it states that Facebook and Google, they have to pay to these media houses. ये मीडिया हाउसेस को इनको पे करना पड़ेगा। ओके, और इसके अकॉर्डिंग आप सोशल मीडिया को रेगुलेट करोगे अक्रॉस द ज्योग्राफीज। नाउ इट कैन बिकम अ ट्रेंड। फर्स्ट नाउ ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग इट, नेक्स्ट सम अदर कंट्री, नेक्स्ट सम अदर कंट्री, तो अक्रॉस द वर्ल्ड ये एक ट्रेंड बन सकता है, सारी सरकारें ये लेके आ सकती हैं। ओके, नाउ मीनवाइल एज गूगल मूव टू साइन अ डील विद रुपर्ट मुड्रोच, न्यूज कॉर्प्स, फेसबुक विच हैज 17 मिलियन यूजर्स इन ऑस्ट्रेलिया, गूगल मान गई, इन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक जो न्यूज एजेंसी है उसके साथ डील साइन कर देंगे, हम उनको कंपनसेट कर देंगे। बट फेसबुक ने सारा का सारा जो है न्यूज फीड ही रोक दिया। फेसबुक ने कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया था न्यूज का। ओके, एंड देन इट बिकेम अ वेरी बिग इशू। व्हाई इट बिकम अ बिग इशू? नाउ व्हेन दिस फेसबुक, इफ इट इज चूजिंग टू ब्लैक आउट द होल न्यूज, इसके अंदर जो बेनिफिट, जो न्यूज बेनिफिट लोगों तक पहुंचता था, वेदर रिलेटेड न्यूज, पैंडेमिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पे आके रुक गई। तो ये प्रॉब्लम जो है ये एग्जिस्ट कर रही है वहां पे। ओके, नाउ ब्लैकआउट के अंदर इट एंडेड अप साइलेंसिंग सम इमरजेंसी सर्विसेज। ओके, कि जो इमरजेंसी सर्विसेज आप जो है ऑस्ट्रेलिया के लोगों को दे रहे हो फेसबुक प्लेटफॉर्म के थ्रू, सरकार भी उनके साथ इंटरेक्ट करती है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद देम, ओके, विद द पीपल। सो वो सारी की सारी चीजें यहां पे फेसबुक के इस इनिशिएटिव से रुक गई। तो इसको देखते हुए नाराजगी थी। प्रेजेंटली जो है इस मामले को रिजोल्व कर दिया गया है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी थोड़ी लिबरल हो गई है। ओके,
तो अब क्या एक तरीके का जरिया निकाला गया है कि फेसबुक एंड गूगल दे विल इन्वेस्ट इन द न्यूज हाउसेस। तो ये एक छोटी सी चीज निकाली गई है कि वो जो वहां पे ऑस्ट्रेलिया के लोकल न्यूज हाउसेज हैं उसके अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि उनको ये परमानेंट कंपनसेशन जो है ये ना पे करना पड़े। ओके, सो ये एक अलग एक मॉडल निकल के आ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है, तो हमें देखना है कि उस पर कहानी ऐसे क्या बढ़ेगी। ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वाज देयर स्टेटमेंट दैट दे मे बी चेंजिंग द वर्ल्ड बट दैट डजंट मीन दे शुड रन इट। मीन्स सोवरन स्टेट की लेजिटिमेसी को फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज अंडरमाइन नहीं कर सकती। दे हैव टू वर्क एज पर लॉ ऑफ द लैंड। अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई कानून बना रही है वहां की सरकार, तो फेसबुक और गूगल को वो कानून मानना पड़ेगा, वो किसी को बुली नहीं कर सकते। ओके, एंड इट्स अ रॉन्ग ट्रेंड इफ दीज अमेजोन, फेसबुक, गूगल दे स्टार्ट बुलिंग द गवर्नमेंट इन पावर। अगर गवर्नमेंट इन पावर को वो बुली करना शुरू कर दे तो ये एक तरीके से गलत ये जो है ट्रेंड बनता है। ओके, एंड वी नीड देयर हेल्प, गवर्नमेंट्स नीड देयर हेल्प बिकॉज यू हैव टू काउंटर प्रॉब्लम्स लाइक टेररिज्म। ओके, जो टेररिस्ट कंटेंट इतना सारा इधर फ्लोट होता है, आपको काउंटर करना है उनको। सरकारों को भी इन एजेंसीज की, इन बड़ी बड़ी कंपनीज की जरूरत है। ओके, सो बैक इन 2017 ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन रिकमेंडेड अ वॉलंटरी कोड। ओके, नाउ दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज अनदर डिबेट। दिस डिबेट इज अबाउट स्टेट इंटरवेंशन। ओके, कि कहां तक स्टेट इंटरवेंशन जो है वो अलाउ करते हो आप। अनदर डिबेट इज अबाउट स्टेट इंटरवेंशन। इफ स्टेट इज कमिंग अप विद दिस पर्टिकुलर कोड, तो वो तो एक तरीके से स्टेट इंटरवेंशन हो गया। ओके, आपको उसे भी रोकना है। दो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन फॉर दैट इज वॉलंटरी कोड। तो यहां पे दिस वाज एक्सपेक्टेड दैट मेजर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दे शुड कम अप विद अ वॉलंटरी कोड, और उनको वॉलंटरी कोड बना के उसके अकॉर्डिंग सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके जो है इस कोड पे काम करना चाहिए। ओके, कि कंपनीज खुद ही ये एक वॉलंटरी कोड बना लें जिसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो। बट बिकॉज दे हैव नॉट वर्कड ऑन दैट, वो वॉलंटरी, वो सेल्फ रेगुलेशन, ओके, वो सेल्फ रेगुलेशन नहीं हो पाता है अच्छे से, तो स्टेट हैव टू इंटरवीन एंड द स्टेट इज इंटरवीनिंग। तो यहां पे जो है सरकार को इंटरवीन करना पड़ा, और सरकार जो है इंटरवीन की है यहां पे बाय फॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर बिल, जो उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। ओके, सो वॉलंटरी कोड आना चाहिए था इन कंपनीज की तरफ से। नाउ दिस कोड इज रिक्वायरिंग गूगल एंड फेसबुक टू एंटर इनटू पेमेंट नेगोशिएशन विद मीडिया कंपनीज। इन मीडिया कंपनीज के साथ इनको पेमेंट नेगोशिएशन में आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आते हैं तो उनको हैवी फाइन्स जो हैं वो झेलने पड़ेंगे। ओके, नाउ हैवी फाइन नहीं आते तो क्या कर रही है फेसबुक जैसी कंपनी? उन्होंने चूज किया कि हम ब्लैकआउट कर देंगे। ओके, तो वो हरासमेंट पे आ गए। तो ये प्रॉब्लम थी यहां पे, और इनका ये कहना था कि कंप्लीटली जो स्मॉल पब्लिशर होता है, जो स्मॉल पब्लिशर होता है वो फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी के साथ कैसे नेगोशिएट करेगा। इसलिए इस कोड का नाम बार्गेनिंग कोड है, कि स्मॉल न्यूज पब्लिशर जो है जिसका कंटेंट फेसबुक और गूगल पे जा रहा है वो भी अच्छे से एम्पावर्ड हो, और उस लीगल प्रोविजन के तहत वो गूगल या फेसबुक जैसी कंपनी के साथ बार्गेन कर सके। तो ये हमारा आइडिया है। ओके, so this original code envisaged the limiting tech platform from introducing algorithm changes that affected how a particular publisher's news is consumed। इस कोड के अंदर ये क्या करते हैं, फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म, इनका एक इंटरनल एल्गोरिदम होता है जिसके तहत जिसको ये खुद प्रमोट करना चाहते हैं वो प्रमोट कर देते हैं। ओके, नाउ दे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कोड, इस कोड के तहत पब्लिशर अगर कोई चीज नोटिफाई करता है या कोई चीज नहीं लेके आता है तो उनको जो है स्मॉल पब्लिशर को नोटिफाई करना पड़ेगा। मतलब अगर फेसबुक या गूगल कोई नया एल्गोरिदम में चेंज लेके आती है तो स्मॉल जो पब्लिशर हैं उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज इन्होंने बताई है यहां पे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो गूगल ने तो थ्रेट किया था अपने सर्च इंजन को वहां से हटाने के लिए, बट लेटर वो एक एग्रीमेंट में आ गए, मान गए ऑस्ट्रेलियन सरकार की बात। फेसबुक ने वॉर्न किया था और उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया। ओके, दो दिस इज व्हाट दे डिड। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, गूगल और फेसबुक ये क्या कह रहे हैं कि मीडिया इंडस्ट्री दे आर ऑलरेडी बेनिफिटिंग फ्रॉम द ट्रैफिक रूटेड टू देम। ओके, कि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑलरेडी इन मीडिया हाउसेस के अपने पेजेस बने हुए हैं और वहां पे ट्रैफिक रूट हो रहा है, तो हम जो है इनको पे क्यों करें, एडिशनल इनको पे क्यों करें, ये उनकी मांग थी।
तो बात कुछ हद तक सही है, लेकिन बिग टेक स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो स्मॉल पब्लिशर के राइट्स को आपको प्रोटेक्ट करना है, अदरवाइज ये जो है कंपटीशन को खत्म कर लेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, जो बड़े न्यूज हाउसेस होंगे दे विल बेसिकली हैव एन एग्रीमेंट विद दीज प्लेटफॉर्म्स एंड दीज प्लेटफॉर्म्स विल एंड अप प्रमोटिंग ओनली देयर स्टफ, उन्हीं का ही जो अमाउंट जो कंटेंट है उसी को ही जो है ये प्रमोट करते रहेंगे। तो स्मॉल पब्लिशर जो है दे विल बी एट द डिसएडवांटेज, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू वर्क, यू नीड टू प्रोटेक्ट द स्मॉल पब्लिशर, और उसी को लेके ये बात आगे बढ़ रही है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यूरोपियन यूनियन उन्होंने एक और यहां पे अरेंजमेंट निकाला है। यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली इसको कॉपीराइट के साथ लिंक कर दिया। ओके, नाउ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट jurisdictions, डिफरेंट एरियाज, दे आर इंटरप्रेटिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन benefits. Okay, तो यूरोपियन अथॉरिटीज हैव स्पेसिफिकली लिंक्ड द पेमेंट्स टू कॉपीराइट, तो यहां पे तो इन्होंने कॉपीराइट के साथ ही लिंक कर दिया है। ओके, तो ये अलग अलग जगहों पे ऐसा चल रहा है, देयर इज नो यूनिफॉर्म कोड, एक तरीके का यूनिफॉर्म कोड यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग इसको चला रहे हैं। यूके हैज देयर ओन सिस्टम, यूके के अंदर अलग सिस्टम है, यूरोपियन यूनियन में अलग सिस्टम चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में अलग सिस्टम चल रहा है। ओके, एंड अदर देन दैट यहां पे कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है, तो ट्रेडिशनल न्यूज चैनल्स हैं और जो एग्जिस्टिंग न्यूज हाउसेस निकल के आ रहे हैं उनके बीच में यहां कंपटीशन हो रहा है। ओके, न्यूज फीड्स को लेके बहुत सारे के सारे जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे डेली हंट, वो बहुत सारे न्यूज़पेपर डाटा आपको देता है। ओके, इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो इंडिया के अंदर ये डिबेट क्यों है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इंडिया ओके have so far focused on dominance of intermediaries such as Google and Facebook. Now it's a very big market. It's a very big market. So there are 300 million users online news के हमारे यहाँ पे, okay? और 46% ऑफ इंटरनेट यूजर्स जो है वो इंटरनेट के थ्रू, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू न्यूज उन तक पहुंचती है। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन न्यूज कंज्यूमिंग नेशन आफ्टर चाइना, सेकेंड लार्जेस्ट है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए डिजिटल एडवर्टाइजमेंट जैसी चीज ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, 24% का इनके अंदर ग्रोथ रेट है। ओके, इतना भारी ग्रोथ रेट यहां पे चल रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए हमें भी इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। नाउ देयर इज अ स्टडी विच सेज दैट पहले 5 to 6 लाख मंथली जो है कंटेंट होस्ट करने के लिए पे किया जाता था। ओके, बट ओवर द टाइम ये चीज घटती जा रही है। सो यहां पे भी ये प्रॉब्लम आ रही है, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं जैसे डेली हंट और इन शॉर्ट्स, सो दे आर बेसिकली न्यूज प्रोवाइडिंग पोर्टल्स एंड फॉर देयर सर्वाइवल नाउ द डिबेट इज दैट फ्रॉम वेयर दे विल सर्वाइव। इनका क्या मॉडल होगा? विल दे बी चार्ज्ड? क्या उनको चार्ज करना चाहिए गूगल या फेसबुक को? नाउ दिस इज द डिबेट, दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर की भी बात जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात की और उनसे पूछा कि उनकी क्या राय है। सो दिस इज द डिबेट विच इज कमिंग अप एंड एज आई टोल्ड यू प्रेजेंटली द इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड, मिडल पाथ हैज बीन adopted by Facebook and Australian government, and Australian governments have allowed, okay, Australian government has allowed the Facebook and Google to buy some stake, that Google and Facebook they will invest some amount of their money in the news channels or news houses, जो वहां पे लोकल न्यूज हाउसेस हैं, who are the content providers, तो Facebook और Google जो है उनके साथ डायरेक्ट लिंक कर देगा। So this is the upcoming thing जिससे जो है इस प्रॉब्लम को रिजोल्व किया गया है। So that's it for today. Great day ahead. Thank you very much.